everyone. Today we are going to start a new chapter in class 9th from mathematics. That is, the chapter is chapter 13. Chapter 13. From NCERT book you can see the chapter number 13, that is surface area and volumes. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है कि नहीं? तो हम लोग इस चैप्टर में 3D शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का बात करेंगे। अब ये 3D शेप्स है क्या? तो 3D शेप्स उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें 3 डायमेंशंस हो। 3 मीन्स 3 और D मीन्स डायमेंशन, है कि नहीं? 3D। 3D का मतलब 3 का मतलब हो गया 3, है कि नहीं? जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है? 3 हम लोग इसको जानते हैं सिंपली, है कि नहीं? और D बोले तो क्या? डायमेंशन। D बोले तो डायमेंशन, है कि नहीं? मतलब वैसा फिगर जिसमें 3 डायमेंशंस का बात हो, उस तरह का फिगर का हम लोग जो है इस चैप्टर में जिक्र करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी सबसे पहले हम लोग 3D फिगर में सबसे पहले जो बेसिक फिगर है वो है हमारा क्यूबॉइड, है कि नहीं? हम लोगों को इस चैप्टर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में कुछ जो 3D शेप्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले हम लोग डेवलप कर लेंगे, और उसके बाद फिर इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज या फिर जो एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बेसिक फिगर्स है, 3D फिगर्स है, वो सब फिगर्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग डेवलप करने का काम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड ये एक 3D शेप है, इसका आज हम लोग जिक्र करेंगे, है कि नहीं? क्या है? क्यूबॉइड एक 3D शेप है जिसका आज हम लोग आज के लेक्चर में जो है क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूबॉइड का जो है यहाँ पर फोटो बना रहे हैं, है ना? और ये क्यूबॉइड जो है इसमें क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और क्या होगा? हाइट होगा, है कि नहीं? ये हमारा क्यूबॉइड का फोटो है ना? ये हमारा क्यूबॉइड है, सिंपल क्यूबॉइड का फोटो है ये हमारा, है ना? इसको अगर हम लोग लेंथ बोल दें, है ना, लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करें, और इसको अगर हम लोग ब्रेथ बोल दें, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करें, और इसको अगर हम लोग हाइट बोल दें और हाइट को हम लोग H से रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है कि नहीं? उसी तरह से अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस, है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है? लेंथ है, वाई एक्सिस में क्या है? हमारा ब्रेथ है, और जेड एक्सिस में हमारा क्या है? हाइट है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन है। इसका हम लोग नाम भी दे सकते हैं सिंपल, है कि नहीं? नाम अगर देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं सिंपल। अगर नाम यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करें A, B, C, D, E, F, G एंड H, इस तरह से अगर हम लोग बोले तो हम लोग यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, है कि नहीं? ये सिंपल जो शेप है ये क्यूबॉइड का शेप है। अब हम लोग इस क्यूबॉइड का शेप जो है इस बोर्ड में जो हम लोग बना दिए, इसको अगर हम लोग सिंपल तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एक 3D शेप है और ये प्लेन जो बोर्ड है ये प्लेन है, वो क्या है? वो 2D का है कि नहीं? तो 2D प्लेन में अगर हम 3D फिगर को बनाए हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखा हूँ जिसके माध्यम से, जिसके मदद से हम लोग जो है
क्यूबॉइड शेप को समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस डब्बे का जो है एक एग्जांपल ले रहे हैं, है कि नहीं। ये डब्बा जो है वो एक क्यूबॉइड शेप का है कि नहीं। क्यूबॉइड शेप का मीन्स क्यूबॉइड हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो वैसा 3D शेप जिसका ऑपोजिट फेसेस क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। देखिए ऑपोजिट फेस कहने का मतलब कि एक क्यूबॉइड में 6 फेस होता है। कितना फेस होता है, 6 फेस। देखिए एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, है कि नहीं। सबसे पहला इधर, दूसरा, ये सामने वाला तीसरा, ये पीछे वाला चौथा, ये ऊपर वाला पांचवा और ये नीचे वाला छठा। तो इस तरह से एक कीवर्ड में 6 फेस होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि इसका जो ऑपोजिट फेस है, मीन्स इस फेस का जो ऑपोजिट फेस ये है, ये इसके बराबर है कि नहीं। उसी तरह से ये जो फेस है सामने वाला, वो पीछे वाले फेस के बराबर है। उसी तरह ऊपर वाला जो फेस है वो नीचे वाले फेस के बराबर है कि नहीं। तो जिस 3D शेप का ऑपोजिट फेस बराबर हो उसको हम लोग कीवर्ड बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम एक माचिस का डब्बा का भी जो है एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए इसमें भी 6 फेस है, 1 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, सामने वाला 5 और ये पीछे वाला 6, है कि नहीं। 6 फेस है। अभी देखिए इसका ऑपोजिट फेस क्या है, बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक कीवर्ड का शेप है कि नहीं। उसी तरह से एक मेरे स्टेपलर का भी मेरे पास डब्बा है, इसको भी जो है हम लोग बोल सकते हैं ये कीवर्ड शेप का है कि नहीं। ये कीवर्ड शेप का है। बोलिए कैसे। देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। 6 फेस है। अब देखिए सामने वाला फेस जो है वो पीछे वाले फेस के बराबर है, ये वाला फेस जो है इसके बराबर है, ये वाला फेस जो है वो नीचे वाले फेस के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक कीवर्ड है कि नहीं। और एक एग्जांपल मेरे पास है, एक बैटरी का डब्बा है मेरे पास, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक कीवर्ड शेप का है कि नहीं। देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और ये नीचे वाला 6 फेस। अब ऑपोजिट फेस बराबर है कि नहीं, 1 2 ये बराबर है आपस में, आगे वाला पीछे का बराबर है, ऊपर वाला नीचे का बराबर है। तो ये भी जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि ये कीवर्ड का शेप है कि नहीं। तो हम लोग कीवर्ड जो है अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके हम लोग कीवर्ड शेप क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड का वर्टेक्स और एज के बारे में। फेस के बारे में हम लोग देख लिए, है कि नहीं। फेस के बारे में हम लोग देख लिए, इसका 6 फेस होता है कि नहीं। वर्टेक्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो वर्टेक्स इसके कॉर्नर वाले पॉइंट को बोलेंगे, है ना। कॉर्नर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, है कि नहीं। और एज किसको बोलेंगे, ये 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये 2 वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये 2 वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये 2 वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम लोग एक कीवर्ड में वर्टिसेस का अगर हम लोग काउंटिंग करें, है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस का अगर हम लोग बात करें तो कितना वर्टिसेस हो जाएगा, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं। मतलब एक कीवर्ड में हम लोग यहां भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं। तो 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है एक कीवर्ड में, है कि नहीं। हम लोग यहां से बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस हम लोग काउंट कर चुके हैं, है कि नहीं। नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, 6 होगा, है कि नहीं। अब बारी आता है नंबर ऑफ एजेस का। नंबर ऑफ एजेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ एजेस कितना होगा उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो एज है, तो 1 2 3 4, है कि नहीं। उसी तरह 5 6 7 8, उसी तरह 9 10 11 12, तो 12 एज जो है हमारे पास है एक कीवर्ड में, है ना। तो देयर आर 8 वर्टिसेस 6 फेसेस एंड 12 एजेस इन अ कीवर्ड। एक कीवर्ड में कितना वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है, 6 फेसेस है और 12 एजेस है कि नहीं। इतना चीज आपका क्लियर है कि नहीं। तो
ये जो है हम लोग क्यूबॉइड को समझ लिए, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्यूबॉइड का जो है अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, अगर हम लोग को इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं इसका, है कि नहीं। तो एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, है कि नहीं। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू L, दिस इज द लेंथ, B दिस इज द ब्रेथ एंड इनटू H दिस इज द हाइट, है कि नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, है कि नहीं। तो हम लोग को ये वॉल्यूम देगा, है कि नहीं। अब यहां पर एक बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पेरीमीटर जो है वो क्या हो सकता है, एक क्यूबॉइड का पेरीमीटर क्या हो सकता है। पेरीमीटर मींस होता क्या है, पेरीमीटर मींस क्या होता है कि इसका जो एजेस का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग इसका पेरीमीटर बोलेंगे, है कि नहीं। जो 12 एज है हमारे पास, तो 12 एज का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ दिस क्यूबॉइड बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्यूबॉइड में देखेंगे, अगर हम लोग इस पॉइंट को बोले तो ये, अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह से बोले, इस पॉइंट को ओरिजिन मान के, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है, यस और नॉट। तो अभी देखिए, ये लेंथ का अगर हम लोग बात करें तो लेंथ के मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है, तो इस लेंथ के बराबर कितना एज होगा, 1 2 3 और 1 4, है कि नहीं। अभी अगर इसका ब्रेथ का बात करें, इसका ब्रेथ का बात करें तो देखिए ब्रेथ भी जो है वो 4 होगा, ब्रेथ का जो लेंथ होगा वो भी 4 होगा, देखिए 1 2 3 और ये 4, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम हाइट का बात करें तो हाइट भी यहां पर जो पेरीमीटर है उसका कंट्रीब्यूशन 4 होगा, एक इधर, एक ये और एक ये, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली पेरीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, है कि नहीं। और यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू L प्लस B प्लस H, है कि नहीं। मतलब पेरीमीटर हमको कौन देगा, पेरीमीटर हमको कौन देगा, 4 इंटू L प्लस B प्लस H, इट विल गिव अस द पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड, है कि नहीं। ये हमको क्यूबॉइड का पेरीमीटर देगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एक क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम बात कर लिए, पेरीमीटर बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे इसका सरफेस एरिया का, किसका, सरफेस एरिया का। वॉल्यूम बात कर लिए, अब सरफेस एरिया का बात करेंगे। अब सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का जो होगा वो 2 टाइप का होगा, कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं। सरफेस एरिया जो होगा वो 2 टाइप का होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो 2 टाइप का होगा, है कि नहीं। कौन कौन सा टाइप होगा, तो सबसे पहले सरफेस एरिया जो होगा वो एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, और दूसरा क्या होगा, टोटल, है ना। एक लेटरल सरफेस एरिया होगा और दूसरा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग सिंपली कभी कभी हम लोग LSA से डिनोट करते हैं और टोटल सरफेस एरिया को TSA से हम लोग डिनोट करते हैं, है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोगों को समझना है कि नहीं। क्या समझना है कि ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है, यहां नाम से ही हम लोग बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि जितना सरफेस है इस क्यूबॉइड में उन सभी का जो एरिया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। अब यहां पर सरफेस कौन है, तो जितना भी हमारा फेस है, ईच फेस इज वन सरफेस। हर एक फेस जो है एक क्या है, हर एक फेस क्या है, एक सरफेस है। हर एक फेस क्या है, एक सरफेस है। हर एक फेस क्या है, एक
सरफेस है, हर एक फेस क्या है, एक सरफेस है ना। जितना भी हमारा फेस है वो क्या है, एक सरफेस है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 सरफेस हो जाएगा। 6 फेस है तो 6 सरफेस हो जाएगा, है कि नहीं। अब 6 सरफेस जो हम बोल रहे हैं, जो 6 फेस है यहां पर, वो किस शेप का है, तो देखिए एक क्यूबॉइड का हर एक फेस को अगर हम बात करें तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है कि नहीं। देखिए इसका ऑपोजिट साइड बराबर है ना। अभी देखिए इसका ऑपोजिट साइड बराबर है कि नहीं। अभी देखिए इसका ऑपोजिट साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या, कि इसका 6 फेस जो होगा 6 रेक्टेंगल के बराबर होगा, है कि नहीं। 6 फेस 6 रेक्टेंगल के बराबर होगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग यहां पर एक एक करके अगर एक एक रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करें और उसको अगर हम लोग ऐड ऑन कर दें, सम कर दें, उसका टोटल सम निकाल दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं। क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, उसको करके देखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया का, है कि नहीं। तो चलिए अभी देखिए, अगर हम यहां पर नंबरिंग कर दें, है ना, अगर हम यहां पर क्या कर दें, नंबरिंग कर दें रेक्टेंगल्स का, नंबर 1, इसका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये पीछे वाला का नंबर 5 और ये फ्रंट वाला का नंबर 6, है कि नहीं। तो देखिए पहला और दूसरा, तो पहला का जो ब्रेथ और क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पहला रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरा रेक्टेंगल का एरिया प्लस तीसरा रेक्टेंगल का एरिया प्लस चौथा रेक्टेंगल का एरिया प्लस पांचवा रेक्टेंगल का एरिया प्लस छठा रेक्टेंगल का एरिया, ये सारा का जो सम होगा वो हमको क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया देगा। इट विल गिव अस व्हाट, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हम लोग पहला का लिखते हैं, क्या होगा, B इंटू एच, क्योंकि ये जो हमारा Z एक्सिस है वो H रिप्रेजेंट कर रहा है और ये Y एक्सिस जो हमारा है वो B रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो पहला वाला हो जाएगा क्या, L इंटू B। उसी तरह सॉरी L इंटू B नहीं, B इंटू H, है ना, B इंटू H। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एक रेक्टेंगल का एरिया, तो यहां पर लेंथ क्या है हमारा, हाइट है, और ब्रेथ क्या है, b है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए हम लोग। उसी तरह दूसरा का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो है इसका लेंथ जो है वो क्या है, h है, और इसका ब्रेथ क्या है, b है। तो यहां पर हो जाएगा b इंटू एच। उसी तरह तीसरा का देखते हैं अब। तीसरा में देखिए, तीसरा में जो इसका लेंथ है वो L है और इसका ब्रेथ क्या है, वो ब्रेथ B है ना। तो यहां पर L इंटू B हो जाएगा। उसी तरह फिर चौथा का जो होगा, फ्रंट चौथा का जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोजीशन, वो भी L इंटू B होगा, है कि नहीं। ऑपोजिट फेस क्या होगा, बराबर होगा, तो ऑपोजिट फेस का जो एरिया भी तो बराबर होगा, है कि नहीं। उसी तरह 5 और 6 का क्या होगा, 5 जो पीछे वाला है 5, उसका लेंथ क्या है, दिस लेंथ एंड दिस हाइट इज द ब्रेथ, है ना। तो लेंथ L इंटू एच, और फिर 6 का भी क्या हो जाएगा, L इंटू एच, है कि नहीं, L इंटू एच। अभी देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं B इंटू एच, B इंटू एच 2 बार, L इंटू B, L इंटू B 2 बार, है ना, L इंटू एच, L इंटू एच 2 बार, है कि नहीं। तो हम लोग 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2, है कि नहीं। 2 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं कि L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। L2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच, है कि नहीं। मतलब
क्या कि हम लोग क्या किए कि इसका सारा रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया निकाल के हम लोग क्या कर दिए, उसको ऐड कर दिए सिंपली, है कि नहीं। उसको क्या किए हम लोग, ऐड कर दिए सिंपली, है कि नहीं। तो वो हम लोगों को क्या दे दिया, वो हम लोगों को दे दिया टोटल सरफेस एरिया, है ना, इस क्यूबॉइड का, है कि नहीं। इस क्यूबॉइड का हम लोगों को क्या दे दिया, टोटल सरफेस एरिया दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि किसी भी 3D शेप का वो एरिया जिसमें टॉप, है ना, जिसमें ये टॉप और ये बॉटम का जो एरिया है उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड कहने का मतलब क्या है, उसको हटा दिया जाए, तो जो उसका दीवार का एरिया होगा, जो उसका चार दीवारी का एरिया होगा, वही होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि छत का और नीचे का जो फ्लोर है उसका एरिया अगर हम हटा दें, माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें, तो जो एरिया मेरा बच जाएगा, जो दीवार का एरिया बचेगा, है कि नहीं, वो दीवार का एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब समझ में आ गया यहां पर, है कि नहीं। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला 3 है और ये नीचे वाला जो 4 रेक्टेंगल है, उन दोनों फेस को एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जो हमारे पास 4 फेस बचेगा, 6 - 2 फेसेस विल बी इक्वल्स टू 4 फेसेस। तो 4 फेस का जो हमारा एरिया होगा वही हमको देगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं। वो हमको क्या देगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो अभी हम लोग निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा, तो देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फेस 1 का ऐड करेंगे, 2 का ऐड करेंगे, 3 का ऐड करेंगे, है कि नहीं। नहीं, 3 का नहीं ऐड करेंगे, 3 ऊपर वाला है, नीचे वाला 4 है, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। हम लोग 5 बैक वाला और फ्रंट वाला 5 ऐड करेंगे और 6 ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर से ही हम लोग लेते हैं एरिया, है कि नहीं। ए 1 का क्या लिए हैं हम लोग, b इंटू एच। 1 का हम लोग क्या लिए हैं, b इंटू एच। प्लस 2 का क्या लिए हैं, b इंटू एच, है कि नहीं। प्लस 5 का क्या लिए हैं, l इंटू एच। प्लस 6 का क्या लिए हैं, l इंटू एच, है कि नहीं। तो अभी देखिए यहां पर क्या आया, ये है ना, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, है कि नहीं। तो अभी देखिए यहां पर अगर हम लोग बोले क्या कि 2 इंटू b इंटू एच, है ना, b इंटू एच और प्लस क्या, प्लस l इंटू एच, है कि नहीं। अभी अगर हम लोग यहां पर एक स्टेप और जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्या, H को भी अगर हम लोग कॉमन ले ले, दोनों में H है, तो अगर दोनों से H को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2H B प्लस L, या फिर L प्लस B, है ना। सिंपली हम लोग L प्लस B ही लिख देते हैं, है कि नहीं, हम लोग को समझ में आएगा आराम से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2H इंटू L प्लस B, है कि नहीं। और ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ व्हाट, क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का जो है ये लेटरल सरफेस एरिया देगा, दैट इज क्या, 2 इंटू 2H इंटू L प्लस B, है कि नहीं, 2H इंटू L प्लस B। और हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आया, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। ये हमारा आया क्या, टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। अब हम लोग यहां पर एक बात करेंगे, वो है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। किसका बात करेंगे, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो लाइन होता है, 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो लाइन होता है, उसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग B को अगर E से मैच कर दे तो ये जो है हमारा क्या दे देगा, ये हमारा इसका डायगोनल दे देगा, है कि नहीं। तो डायगोनल का अगर हम लोग बात करें तो डायगोनल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं, है कि नहीं। तो अभी हमको ये लेंथ निकालना है ना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये लेंथ हमको निकालना
है कि नहीं, ये लेंथ हमको पता है। तो हमको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, है कि नहीं, तो ये वाला लेंथ हमको पता करना होगा, है कि नहीं। तो ये वाला लेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बन रहा होगा, है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा होगा, तो ये वाला जो है, ये वाला हमको क्या दे देगा, ये वाला हमको इसका हाइपोटेनस दे देगा, है कि नहीं। तो ये हाइपोटेनस जो है और ये वाला जो है और इसके साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, उस रिलेशन को हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या है, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अगर किसी भी क्यूबॉइड का अगर हमको डायगोनल निकालना है तो क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर उसका लेंथ का स्क्वायर का प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का प्लस उसका हाइट का स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट कर दें तो हमको वो क्या दे देगा, डायगोनल ऑफ दैट क्यूबॉइड वो हमको बता देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग किस पाइथागोरस थ्योरम का जो है यूज किए हैं, जो कि हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और उस चीज को जो है यूज करके हम लोग इस रिलेशन को यहाँ पर निकाले है कि नहीं। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक क्यूबॉइड जो 3D शेप का एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के बारे में हम लोग उसका सारा इंट्रोडक्शन, एक क्यूबॉइड होता क्या है, किस तरह से एक क्यूबॉइड का शेप होता है, उसका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स, है कि नहीं, और उसका फुल इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग उसका वॉल्यूम, पेरीमीटर, सरफेस एरिया निकालने का जो है एक्सप्रेशंस को जो है हम लोग देखें, है कि नहीं। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक क्यूब का बात करेंगे, है ना, क्यूबॉइड हो गया, अब हम लोग क्यूब का बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।